हेलो साथियों, कैसे हो आप। आज हम एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया की सोच और फिलॉसफी को बदल दिया। जो फादर ऑफ फिलॉसफी सोक्रेटिस के फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक थे, दुनिया के बेस्ट फिलोसोफर्स में एक, प्लेटो। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। चलो शुरू करते हैं। प्लेटो का जन्म 430 बीसी में एथेंस, ग्रीस के एक अमीर और प्रभावित परिवार में हुआ था। उनका असली नाम एरिस्टोक्लिस था, लेकिन उनको प्लेटो इसलिए कहा गया क्योंकि उनका शरीर मजबूत और विशाल था। प्लेटोन का मतलब है ब्रॉड या चौड़ा। प्लेटो के परिवार में शिक्षा और कला काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उन्होंने बचपन से ही इन चीज़ों में रुचि दिखाई। प्लेटो के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सोक्रेटिस का था, जो उनके गुरु थे। सोक्रेटिस की सोच और शिक्षा प्लेटो के लिए एक आदर्श बन गई। प्लेटो के 3 भाई बहन थे। प्लेटो के पिता और माँ काफ़ी समृद्ध परिवार से आते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने फिलॉसफी को चुना, एंड इसका कारण थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस प्लेटो के जीवन के सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। सोक्रेटिस का टीचिंग मेथड सोक्रेटिक मेथड था, जिसमें सवालों के जरिए सीखने और समझने पर जोर दिया जाता था। प्लेटो ने अपने गुरु सोक्रेटिस की टीचिंग को अपने बुक्स में लिखा, जो आज भी डायलॉग्स के रूप में पढ़े जाते हैं। सोक्रेटिस के विचार प्लेटो के काम का आधार थे। प्लेटो ने उन्हें और आगे बढ़ाया और अलग अलग टॉपिक्स जैसे राजनीति, जस्टिस और ज्ञान पर अपना दर्शन बनाया। प्लेटो के कई बुक्स में सोक्रेटिस उनके मुख्य कैरेक्टर के रूप में दिखते हैं, जिसमें द अपोलॉजी जैसे बुक शामिल है। सोक्रेटिस की मौत के बाद प्लेटो को अपने देश से दूर जाना पड़ा, क्योंकि एथेंस का पॉलिटिकल माहौल उनके लिए सुरक्षित नहीं था। इस दौरान प्लेटो ने दुनिया के कई अलग अलग शहरों में यात्रा की और अपने ज्ञान को और समृद्ध बनाया। प्लेटो ने इजिप्ट, इटली और सीरिन का सफ़र किया। वहाँ के फिलोसोफर और ज्ञान के पंडितों के साथ अपने सोच और विचार शेयर किए। इजिप्ट में प्लेटो ने वहाँ के फिलॉसफी और विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन किया। वहाँ के पिरामिड्स और मैथमेटिक्स ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। इटली में उन्होंने पाइथागोरियन कम्युनिटी के साथ टाइम बिताया, जहाँ से उन्होंने मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी के संबंध समझे। इस यात्रा के दौरान प्लेटो ने दुनिया भर के लोगों से अलग अलग नज़रिए को समझा और उन्हें अपने फिलॉसफीज में शामिल किया। प्लेटो ने कई महत्वपूर्ण बुक्स लिखे हैं, जो डायलॉग्स के रूप में आज भी जाने जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है द रिपब्लिक। इसमें प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट का आइडिया दिया है और न्याय या जस्टिस को एक्सप्लेन किया है। अपोलॉजी सोक्रेटिस के जीवन और उनके मौत पर आधारित है। और भी कई बुक्स है, जैसे द सिम्पोसियम, फीडो वगैरह वगैरह। इन बुक्स के जरिए प्लेटो ने अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाया। ये डायलॉग्स आज भी फिलोसफी के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए प्लेटो ने जस्टिस के बारे में बहुत बात किया। प्लेटो के मुताबिक एक अच्छा समाज तभी बनेगा जब हर इंसान अपना काम ईमानदारी से करे, और एक राज्य को सक्सेसफुली चलाने के लिए एक ऐसे राजा की ज़रूरत है जिसे फिलॉसफी भी आती हो। एजुकेशन को लेकर भी वो कहते थे कि शिक्षा सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक इंसान के आत्मा और बुद्धि का विकास है। उनका ये भी मानना था कि आत्मा अमर है और शरीर सिर्फ एक वस्त्र की तरह है जो एक समय के बाद छोड़ दिया जाता है। प्लेटो को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी राजनीति में थी। प्लेटो का आइडियल स्टेट एक ऐसा राज्य पर आधारित है जिसमें 3 वर्ग होते हैं: शासक यानी रूलर्स, रक्षक सोल्जर्स और श्रमिक यानी वर्कर्स। सबसे ऊपर फिलोसोफर किंग होते हैं, जो ज्ञान और न्याय के आधार पर राज्य चलाते हैं। प्लेटो ने एथेंस में एक एकेडमी की शुरुआत की, जो दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे राजनीति, फिलॉसफी और विज्ञान। प्लेटो की एकेडमी एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को सोचने और सवाल करने की आज़ादी थी। प्लेटो का सबसे प्रमुख शिष्य था एरिस्टोटल, जिन्होंने प्लेटो के विचारों को और आगे बढ़ाया और अपना एक अलग फिलॉसफी बनाया। एरिस्टोटल के विचार प्लेटो से अलग थे, लेकिन दोनों फिलोसोफर्स का योगदान फिलॉसफी और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार प्लेटो को एक बार एक राजा ने बंधक भी बना लिया था और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया था। वो तो प्लेटो के एक मित्र थे जिन्हें उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये घटना प्लेटो के जीवन में कठिन समय था, लेकिन उन्होंने इसे सीख ली और अपने विचारों पर काम करते रहे।
अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्लेटो अपनी एकेडमी और लिखने में व्यस्त रहे। प्लेटो ने अपना जीवन एथेंस में ही बिताया और वहाँ उन्होंने करीब 350 बीसी के आसपास अपने मित्रों और शिष्यों के बीच में अंतिम सांस ली। प्लेटो कहते थे, एक राज्य तभी सफल होगा जब उसका हर नेता एक फिलोसोफर होगा। ये लाइन प्लेटो के विचार को दिखाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और सोच को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया और अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी को छोड़ गए जो हमेशा अमर रहेगी। धन्यवाद।